सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन वीकली एनालिसिस वीडियो में। और ये देखते हैं मार्केट किस तरीके से मूव करता है। एक सेकेंड। ओके, सो पहले हम डायरेक्टली चल लेते हैं मंथली चार्ट्स के ऊपर, क्योंकि मंथली कैंडल भी क्लोज हो चुका है। सो देखो, मंथली कैंडल्स को देख के ना क्या समझ में आ रहा है अपने को कि मार्केट अभी अच्छा खासा बुलिश जोन पे है। अरे यार, इतने ऐड क्यों दिखा रहे हो भाई, ले लेंगे सब्सक्रिप्शन। चलो, सो यहाँ पे देखो, ये 2 मंथ का बीच में पॉज आया था, ये मार्केट फॉल आया, ठीक है, वी शेप रिकवरी हुई, फिर पॉज आया और फिर से मार्केट ने ऊपर जाना स्टार्ट किया। ये केस पे मार्केट बुलिशनेस की तरफ कन्वर्ट हो गया था, क्योंकि ये सारा सेंटीमेंट बेयरिश था और यहाँ पे मार्केट कन्वर्ट हो गया, राइट। अभी मार्केट का क्लोजिंग भी हो चुका है टॉप लेवल पे बिल्कुल। एंड अभी मैं आने वाले मंथ्स के अंदर ना, पता क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एक गुड हेल्दी ग्रीन कलर कैंडल के इसमें ऐसा कुछ क्लोजिंग करे मार्केट। क्योंकि एक बार हम पहले देख लेते हैं कि क्या मार्केट ब्रेकआउट करने के बाद ऐसा करता है क्या ऑल टाइम हाई। सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक ऑल टाइम हाई था, मार्केट नीचे गया, फिर रिकवर किया। यहाँ पे जब फर्स्ट टाइम इसको हिट किया तो वापसी 4 महीने का ड्रॉडाउन लग गया, ठीक है। फिर जब इस पॉइंट पे किया तो एक अच्छा ग्रीन कलर कैंडल बनाया है मार्केट ने। सो एक फॉलो थ्रू कैंडल मिलना चाहिए मेरे हिसाब से। यहाँ पे भी अगर हम देखें, सो ये ब्रेकआउट के बाद मार्केट ने एक अच्छा ग्रीन कलर कैंडल यहाँ पे क्लोज किया। मैं भी कुछ इस दिसंबर वाले महीने में कुछ ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। हालांकि ऐसा कहते हैं कि दिसंबर में वो छुट्टी वुट्टी चालू हो जाती है कुछ, 20-25 से वो क्रिसमस वाली जो एफ आई आईज की, तो एफ आई आईज उतना पार्टिसिपेट नहीं करते। बट एनीवेज एफ आई आईज का उतना पार्टिसिपेशन रहा भी नहीं है मार्केट में, वो बेचते ही जा रहे हैं हमारे मार्केट्स को। सो मैं ये एंटिसिपेट कर रहा हूँ कि इस महीने एक अच्छा बुलिश कैंडल के अंदर क्लोज हो। सो यहाँ से हमने एक व्यू देख लिया। अभी वीकली एनालिसिस, वीकली पे चलते हैं। वीकली पे क्या हाल, देखो वीकली पे भी ना सेम सेंटिमेंट कंटिन्यू हो रहा है। यहाँ पे देखो, 3 ग्रीन कलर कैंडल, एक रेड, 3 ग्रीन, फिर 3 रेड आ गया। यहाँ पे इक्वेशन चेंज हो गई। सो यहाँ पे देखो, ये छोटे छोटे ग्रीन कलर कैंडल है, जो ये बीच के 2 कैंडल है। ये रेड होते तो ज़्यादा अच्छा था, बट ठीक है, ग्रीन है। अभी एक ऐसा कैंडल स्ट्रॉन्ग इस पे भी दिखना चाहिए। अब ये फर्स्ट वीक में दिखेगा या नहीं, ये थोड़ा सा डाउटफुल है। ये डाउटफुल क्यों है, क्योंकि हो सकता है ना कि मार्केट मिडल ऑफ द मंथ वाले कैंडल में मूव करे, यानी सेकेंड वीक ऑफ द दिसंबर में मूव करे। तो ये एंटिसिपेट करना नेक्स्ट वीक ही कि ऐसा हो जाएगा, ये थोड़ा सा मुश्किल है। इसके लिए हमें डे का चार्ट देखना पड़ेगा। तो डे के चार्ट पे देखो, डे के चार्ट पे हम पिक्चर क्लियर देख सकते हैं। यहाँ पे देखो, ये यहाँ से ब्रेक किया मार्केट ने, यहाँ पे पॉज लिया, देन अगेन यहाँ रैली किया। ये वाली रैली हमने बिल्कुल वो करा था कि एनालिसिस वीडियो में अपने, कि ये सेम रैली मैं यहाँ पे भी एक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वीक के अंदर, और ये कुछ सिमिलर काइंड ऑफ रैली हुआ भी। सो यहाँ पे अभी परफेक्ट सिचुएशन है। ये देखो, एक बिल्कुल मार्को बोजो कैंडल है, नो कुछ भी नहीं है इस कैंडल के अंदर, कोई विग नहीं, कुछ नहीं, डायरेक्ट शूट अप है मार्केट। ये प्राइस के स्ट्रेंथ को दिखा रहा है। जब तक इसका 50% नहीं जाता है, सपोज ये कैंडल है और इसका 50% अराउंड आ रहा है, 26,000 पकड़ लेता है, तो जब तक मार्केट 26,000 के ऊपर है, मैं बेरिश के लिए सोचूंगा भी नहीं। छोटे मोटे डिप्स के लिए मैं ऑप्शन सेल कर सकता हूँ 10-20 रुपए के लिए, बट अगर मेरे को एक अच्छा डायरेक्शनल ट्रेड लेना है 40-50-60 पॉइंट्स के लिए, तो मैं सेलिंग की तरफ सोचूंगा भी नहीं जब तक मार्केट 26,000 के ऊपर है। अगर ये 26,000 के नीचे आता है और फिर यहाँ पे प्राइस एक्शन बनाता है, तो फिर मैं सेलिंग की तरफ सोचना शुरू करूंगा, क्योंकि ये मार्केट बहुत स्ट्रेंथफुल मार्केट है। यहाँ पे प्राइस चेक नहीं होंगे वापस, और होते भी हैं तो कुछ या तो ग्लोबल न्यूज़ या उनकी वजह से, तो फिर उस हिसाब से अपने को प्लान करना पड़ेगा। एज ऑफ नाउ अगर देखूं मैं, तो ये लेवल बिल्कुल सेफ है। अगर यहाँ मार्केट आता है और यहाँ पे कुछ बुलिश कैंडल बनाता है, तो मैं अग्रेसिवली बाय करना पसंद करूंगा रादर देन सेलिंग। सो अभी पिक्चर अपने पास क्लियर है। देखो, एक मस्त ब्रेकआउट आया है यहाँ पे, और ये अच्छी बात है कि ये एक्सपायरी का दिन नहीं है, क्योंकि अगर एक्सपायरी का दिन होता है ना, तो यूजुअली क्या होता है, एक्सपायरी के दिन शॉर्ट्स को कवर वगैरह करते हैं, तो फ्रेश बाइंग नहीं होती है। बट ये फ्रेश बाइंग है। ये फ्रेश बाइंग क्यों है, क्योंकि ये एक्सपायरी के अगले दिन हुआ है, जाके
आई थिंक ये वेडनेसडे को मूव आया है। सो इस पे मैं भरोसा कर सकता हूँ, ये उस तरीके का मूव है। अगर ये सेम मूव मंगलवार के दिन होता ना, ट्यूसडे को, तो फिर मैं इतना कॉन्फिडेंट नहीं रहता। बट जस्ट बिकॉज कि ये एक्सपायरी के अगले दिन आया, वो भी मंथली एक्सपायरी के अगले दिन आया, तो ये एक मतलब कॉन्फिडेंट बाइंग हो सकती है। सो यहाँ पे अब एक फॉलो थ्रू कैंडल मिल जाना चाहिए मार्केट को, अगर इन हाइज की तरफ मार्केट निकलता है। सिंपल। अगर ये जैसे ये ग्रीन कलर कैंडल है, 2 दिन का परफेक्ट पॉज भी हो चुका है। अब इसके बाद अगर ये इसका हाई क्रॉस करता है फ्लैट या थोड़ा बहुत गैप अप खुल के ना, तो यहाँ पे एक अच्छा खासा कैंडल 200-250 पॉइंट का बन जाना चाहिए, तो मज़ा आ जाए और एक अच्छा ट्रेंडिंग मार्केट भी मिल जाएगा अपने को। देखो, इस तरीके के मार्केट्स को ट्रेड करना, मार्केट जब ऑल टाइम हाई के आसपास आ जाता है ना, तो थोड़ा मुश्किल और ट्रिकी हो जाता है। ट्रिकी क्यों? क्योंकि मार्केट ना पता क्या करता है, गैप अप खुल के मूव कर देता है, फिर पूरे दिन ऐसा डोजी कैंडल बनाएगा और इस तरीके से अप मूव आता है। सो अभी तक हमने जितने भी मूव्स देखे काफ़ी अच्छे हैं। और अगर हाल फिलहाल में अगर कोई इवेंट आने वाला है, तो इवेंट तो अभी कुछ नहीं दिख रहा है, इसकी वजह से विक्स भी एकदम कूल है। तो इस विक्स पे ना ट्रेड करना, और वो भी अप ट्रेंड में, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। आप प्रीमियम्स को देखोगे, प्रीमियम्स मूव नहीं करेंगे, कुछ भी इतना मूव नहीं करेगा, वो मार्केट से डिफरेंट चलते हैं। वो क्यों डिफरेंट चलते हैं? क्योंकि लोअर बिक्स के कारण जब मार्केट ऊपर जाता है ना, तो मार्केट में कुछ अनसर्टेनिटी नहीं है, मतलब अगेंस्ट में कोई पोजीशन नहीं बना रहा, सब बुलिश ही है। तो थोड़ा सा मार्केट प्रीमियम्स जो होते हैं वो अलग तरीके का बिहेव करते हैं। सो यहीं अगर विक्स ऊपर रहता ना, थोड़ा 14-15 का विक्स रहता, तो मार्केट थोड़ा स्मूथली मूव कर सकता था। बट अभी 11-12 इन लेवल्स पे, इन विक्स के साथ मार्केट का मूव करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। सो यहाँ पे देखना, यहाँ पे बीच में एक दिन आएगा जहाँ पे मार्केट ऊपर तो जा रहा होगा, लेकिन विक्स गिरेगा नहीं, विक्स राइज होगा। उस दिन मार्केट का जो प्रीमियम होगा वो बहुत स्टेबली मूव करेगा, और उसके बाद 1-2 दिन बाद एक सेल ऑफ मिल सकता है। इस तरीके का कुछ जो भी होगा, मैं शॉर्ट्स के या उसके अंदर आपको बताने का ट्राई करूँगा, अगर ऐसा कुछ सिनेरियो बनता है तो। सो ये जो मार्केट्स है ना, यहाँ पे कुछ चीज़ों का भाई 110% मेक श्योर करो कि ये चीज़ें कभी ब्रेक ना हो। एक आपका मनी मैनेजमेंट, अप ट्रेंड मार्केट में आपको मनी मैनेजमेंट बहुत स्ट्रिक्ट रखना है, बहुत स्ट्रिक्ट। अगर मार्केट ऑल टाइम हाई के आसपास है और ये सब चीज़ें चल रही है, क्योंकि हमारा मार्केट, इंडियन मार्केट जो है ना, वो ऑल टाइम हाई के आसपास हो गया। जो अप मूव करता है ना, बहुत स्लो जाता है, एसएल हिट करा करा के जाता है, बहुत धीरे धीरे चढ़ेगा। तो आपको अपने मनी मैनेजमेंट पे बिल्कुल कंट्रोल रखना है। अगर डे का रिस्क रीच हो जाता है, तो उसके बाद ट्रेड मत करो, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे उस दिन मूव ही क्यों ना आ जाए। क्यों? क्योंकि इस तरीके के मार्केट्स में अगर आपको एक बड़ा लॉस लग गया ना, तो रिकवर कर पाना मुश्किल हो जाता है। ठीक है? तो मेक श्योर करो, अगर दिन के 2 या 3 ट्रेड से ज़्यादा प्लान मत करो, और अपने मनी मैनेजमेंट को बिल्कुल टाइट रखो इस समय पे। देखो, डेज आएंगे जहाँ पे आपको अपने मनी मैनेजमेंट को थोड़ा सा एक्सटेंड करके एक्स्ट्रा रिस्क लेने का मौका मिलेगा, तो उस मौके के लिए पैसे को बचा के रखो। ऐसा नहीं है कि ये साइडवेज, जैसे इस कैंडल को देखते हुए इन बाद के 2-3 कैंडलों में सारा पैसा लॉस कर दिया। सो ये मत करो। इससे होगा क्या, जब रियल मूव आएगा ना, तो आपके पास पैसे लेने को रिस्क ही नहीं होएगा और कॉन्फिडेंस भी नहीं आएगा उधर। सो उस दिन के लिए पैसे को बचा के रखो कि एक ऐसा कैंडल आपको फेवर कर गया, देन 1-2 महीने का आपका एनीवेज हो जाएगा कम। सो एक ऐसी कैंडल पे बस आपको सही रिस्क के साथ बैठना है। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।